जय हिंद एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। एम आई ऑडिबल? जय हिंद गौतम। बताओ सभी लोग, आवाज आ रही है मेरी? ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? बताइए बताइए। ओके ओके फाइन, आवाज आ रही है ना सभी को? ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट मिसलेनियस क्लास ऑफ केमिस्ट्री। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी आपकी, ये क्लास भी ज्यादा बड़ी नहीं होगी और कल की क्लास भी आपकी ज्यादा बड़ी नहीं होगी। और इस टाइम फेज में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया आपको क्या करना है भाई। रिवीजन करना है, वेस्ट नहीं करना है इसको। ठीक है ना, केमिस्ट्री का रिवीजन खत्म करो। कल कल का आपके पास वो टाइम है, केमिस्ट्री का रिवीजन आपके खत्म होना चाहिए। क्योंकि देन वी आर गोइंग टू एंटर, किसके अंदर एंटर करने वाले हैं अपन? इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें बहुत कुछ रटना है भाई। ठीक है ना, उससे पहले ये केमिस्ट्री खत्म करो। ये लफड़ा नहीं चाहिए अपने को। ये 10 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए आपके। कल कल का टाइम है, आज का टाइम है, आराम से करो और खत्म करो इसको। कल परसों संडे का भी आपके पास टाइम था। परसों नहीं, सॉरी, कल का। ठीक है ना? ओके। सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू कवर थ्री स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स। 3 स्लाइड्स करेंगे अपन, 3 स्लाइड से ज्यादा नहीं करेंगे, डोंट वरी। तो घबराना मत, पहले सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, बहुत छोटी सी क्लास है। ओके। इसके अंदर देखो मैं कौन सी 3 चीज आपकी कवर करने वाला हूँ। पहली है आपके वाटर। वाटर से रिलेटेड आपके बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? दूसरा मैं आज जो टॉपिक कवर करूंगा वो कवर करूंगा आपके ग्लास। ग्लास से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे लास्ट से लास्ट सीडीएस में आपके आ गया था, है ना? एंड तीसरा जो टॉपिक मैं कवर करूंगा वो है सीमेंट। सीमेंट से भी कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 3 टॉपिक आज अपन कवर कवर करने वाले 3 स्लाइड्स के अंदर। टेस्ट में नंबर कमाए, रीजन क्या था टेस्ट में नंबर कमाने का? हिंदी नहीं आती थी इसलिए? अगर ये रीजन है तो कोई बात नहीं है, बट अगर तो हिंदी आती है, समझ में आती है सब कुछ, फिर भी अगर आपके नंबर कम आए हैं तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा अंकित। ओके। तो सबसे पहले वोटर के बारे में पढ़ेंगे एंड एट द एंड अपन थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन लिमिटेड ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना? कीप ट्राइंग अंकित, अभी तो काफी टाइम है। ओके, कीप ट्राइंग आप। चलिए, सबसे पहले पानी की बात करते हैं। अब पानी तो भाई सभी को पता होगा। पानी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आज ब्लू है पानी, पानी। जल्दी से बताओ, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन? तो पानी की बात करते हैं सबसे पहले आपके। नाउ यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो प्लीज वाटर वाले में फोकस करना। आगे वाले 2 टॉपिक है वो रटने वाले हैं, बट ये थोड़ा समझने वाला है, तो समझना इस टॉपिक को। ठीक है ना? समझोगे तो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, बट अगले 2 आपको थोड़ा रटना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा फोकस करना। सबसे पहले देखो, पानी का जो फॉर्मूला होता है भाई सभी को पता होगा क्या होता है, आपका H2 होता है। कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको अभी भी ये नहीं पता है कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका एक इको फ्रेंडली सॉल्वेंट है, जिसके कारण अपन इसको पी पाते हैं, है ना? इको फ्रेंडली है तभी पी पाते हैं भाई, वरना नहीं पी सकते। ये आपका कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। देखो ना, तो इसका कोई कलर है ना इसकी कोई स्मेल है। ओके, और हाइड्रोस्फीयर का क्या है, ये एक पार्ट है। ठीक है? अब ये जो वाटर होता है ना, इसकी एबिलिटी क्या है भाई, कि ये कोई भी सब्सटेंस को क्या कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है ना? ऑलमोस्ट सारे को नहीं कर सकता है, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट सब्सटेंस को क्या कर सकता है भाई, ये डिजोल्व कर सकता है।
अब ये तो सारी बेसिक बातें थी, सभी को पता है। इंपॉर्टेंट आती है सबसे पहले वाली, वो है ये D2O। देखो आपके ऑक्सीजन से क्या मिल रहे हैं भाई, दो आपके हाइड्रोजन मिलते हैं ऐसे, है ना, तब आपका क्या मिलता है, तब आपका वाटर बनता है, राइट, ऐसे बनता है ना वाटर। अब ये हाइड्रोजन होता है, इनका मास नंबर क्या होता है, एक एक होता है। मास नंबर क्या होता है भाई, एक एक होता है। भाई सपोज करो इसी ऑक्सीजन से अगर मैं दो हाइड्रोजन आपके इसके क्या कर दूं भाई, दो मास वाले अटैच कर दूं, क्या अटैच कर दूं, दो मास वाले आइसोटोप अटैच कर दूं, तो इसको क्या बोलते थे, इस वाले हाइड्रोजन को क्या बोलते थे जिसका मास नंबर 2 होता था, बताओ जल्दी से। उस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं जिसका मास नंबर 2 होता है, एनीवन? आकाश हैंग हो गए, बताओ भाई इसको क्या कहते हैं। जिस हाइड्रोजन के मास नंबर 2 होता है उस हाइड्रोजन का नाम क्या था, तो इसका नाम क्या होता है भाई, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम। पढ़ाया था ना, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रीटियम, तीन मास है तो ट्रीटियम कहते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, ड्यूटेरियम। जब आपके दो मास वाले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बनाते हैं ना, तो भाई इसको बोलते हैं अपन ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, वैसे ये क्या बनेगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये भी आपका वाटर ही होता है, बट इस पानी को कहते हैं हैवी वाटर, क्योंकि देखो मास नंबर बढ़ गया ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हैवी वाटर बोलते हैं। और हैवी वाटर का अपन कहाँ यूज करते हैं, आपके न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर यूज करते हैं। ये जो आपके न्यूक्लियर प्लांट्स लगे होते हैं ना, जिनके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। और कैसे यूज किया जाता है, एज ए मॉडरेटर यूज किया जाता है। मॉडरेटर मतलब देखो जब आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन करवाई जाती है ना, तो उसके ऊपर बोम्बार्डमेंट करवाई जाती है आपकी किसकी, न्यूट्रॉन्स की। ये न्यूट्रॉन्स कभी कभी इनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इनको स्लो डाउन करने के लिए अपन क्या करते हैं, या फिर इनको कम करने के लिए अपन मॉडरेटर यूज करते हैं। इन डिटेल अपन पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, जब मैं आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह बताऊंगा तभी समझाऊंगा। तो अभी के लिए ध्यान रखना, D2 को क्या कहते हैं, हैवी वाटर कहते हैं। ये एज ए मॉडरेटर यूज होता है किसके अंदर, आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर। ना वाटर की नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट देखो काफी हाई होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट देखो काफी हाई है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस है। अब ये चीजें भी सभी को पता होगी, अभी तक तो मैंने कुछ नया पढ़ाया नहीं है, सिर्फ आपको ये D2 के अलावा। ओके, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, थोड़ा फोकस करना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आती है भाई, एक इंटरेस्टिंग चीज आती है। ये देखो, ये आपका क्या है भाई, ऑक्सीजन है, इधर क्या आपका हाइड्रोजन है, इधर क्या आपका हाइड्रोजन है, ठीक है ना। इनके बीच में एक आपकी ये जो बॉन्डिंग बनी है ना, इन बॉन्डिंग के बीच में आपका ये जो एंगल होता है ना, ये एक तो एंगल याद रखना, ये कितना होता है, 104.5 डिग्री आपका एंगल होता है दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में, ठीक है ना। ये जो दोनों हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच होते हैं, इनके बीच में ये जो बॉन्ड एंगल होते हैं, ये कितना होता है, 104.5 डिग्री होता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, वाटर के अंदर स्पेशल चीज क्या होती है, जब वाटर आपके धीरे धीरे आइस में कन्वर्ट करने लगता है ना, आइस में कन्वर्ट होता है, तब आपके क्या होता है, जनरली अपने को एक चीज देखने को मिलती है, उसके अलावा भी अपने को देखने को मिलती है, कि ये जो हाइड्रोजन है ना, जैसे कि ये देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है। ये हाइड्रोजन क्या कर लेता है, इस हाइड्रोजन के साथ ऐसे एक वीक बॉन्डिंग बना लेता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या करवा कर लेते हैं भाई, वीक बॉन्डिंग बना लेते हैं। और इस बॉन्ड को कहते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे आपके जो फोर्सेस होते हैं, ये वीक वांडरवाल फोर्स होते हैं, वीक वांडरवाल फोर्स, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, वीक होते हैं। ओके, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ये अपने को एक स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिला वाटर के अंदर, इसी के कारण आपका जो ये वाटर होता है ना, इसका लेटेंट हीट काफी हाई होता है। लेटेंट हीट आपको पढ़ा है क्या होता है, इसका स्पेसिफिक हीट भी काफी हाई काफी हाई होता है। इसका ये जो बॉइलिंग पॉइंट देखा ना, ये भी इसी के कारण काफी हाई होता है। और इसी कारण जो लिक्विड वाटर होता है ना, ये आपका ज्यादा डेंसर होता है आइस से। सभी का कारण यही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका बहुत बड़ा रोल क्या करता है, इसके अंदर प्ले करता है। गुड आफ्टरनून सृष्टि, काफी लेट आए हो, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसके कारण क्या होते हैं, ये सारे आपके फिनोमिना होते हैं, ठीक है जी, फाइन। इसके बाद में देखिए थोड़ी और अपन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले डेंसिटी के बारे में जानते हैं ना। वो आपने सभी ने पढ़ा है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, कि भाई जो वाटर होता है ये सबसे ज्यादा डेंस आपको कब देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा डेंस कब देखने को मिलता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा आपको डेंस देखने को मिलता है, राइट। इवन आइस से भी डेंस होता है, आइस आपकी देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है।
इससे भी ज्यादा डेंस आपको कब देखने को मिलता है, जब आपका वाटर कहाँ पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, जब क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसके पीछे भी रीजन क्या आपका, रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन क्या है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आपका ऐसा होता है। ठीक है ना, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखो, सपोज करो पानी आपकी कितने डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर देखो इसको मैं लेके आता हूँ 4 डिग्री सेल्सियस पे फिर इसको मैं लेके जाता हूँ किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब देखो आपका पानी 25 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो पानी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा कि एक्सपांड होगा, कोई बता सकता है? आपको पता है पानी सबसे ज्यादा डेंस आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, इवन 0 डिग्री से भी ज्यादा। तो 25 से 4 डिग्री पहुंचोगे तो पानी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा कि एक्सपांड होगा? 25 से 4 आओगे तो बताओ जरा, एनीवन? तो क्या होगा भाई, पानी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ज्यादा डेंस हो जाएगा, तो पानी क्या होगा आपका, कॉन्ट्रैक्ट करता है। बट वहीं देखो वापस 4 से 0 जाओगे तो आपको पता है डेंसिटी वापस डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। ठीक है ना, ओके। अब देखो पानी आपका ज्यादा डेंस क्यों होता है और आइस आपके कम डेंस क्यों होते हैं, इसके रीजन क्या है? आइस क्या बनाते हैं भाई, आपके ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जिसके कारण इसकी डेंसिटी काफी कम हो जाती है लिक्विड फॉर्म में। ओके, रीजन क्या है भाई इसका? एक रीजन आपका पोलैरिटी भी है। दो रीजन है, पहला तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा पोलैरिटी। अब ये पोलैरिटी ध्यान से समझ लो, मैंने पहले भी पोलैरिटी बहुत यूज किया है कि ये पोलर सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाता है, ये नॉन पोलर के अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है ना, ओके। ओके ओके, कोई बात नहीं है सागर। ठीक है, अभी ये पोलैरिटी ध्यान से समझ लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में काफी बार मैंने क्वेश्चन देखा, पोलैरिटी क्या होता है, पोलैरिटी क्या होता है। देखो, जिसकी साइंस बैकग्राउंड है उसको तो एकदम अच्छे से आ जाएगा, जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो बस थ्योरेटिकली चीज को समझना, क्योंकि अपने को थ्योरेटिकली समझना है। ठीक है ना, आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। जैसे देखो ऑक्सीजन है ये, ठीक है, यहाँ पे क्या कनेक्टेड था आपके, हाइड्रोजन कनेक्टेड था। यहाँ पे क्या कनेक्टेड था आपके, हाइड्रोजन कनेक्टेड था। ठीक है, अब आप सभी को पता है भाई ऑक्सीजन क्या होता है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस पे ओवरऑल चार्ज रहता है आपका माइनस डेल्टा, मतलब कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, वहीं ये जो हाइड्रोजन होते हैं ना, इसके ऊपर आपके कुछ ना कुछ आपका डेल्टा डेस प्लस का चार्ज रहता है। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरह बिहेव करते हैं। तो इन पे कुछ ना कुछ आपका प्लस डेल्टा रहेगा ना उसी। अब ये स्ट्रक्चर बनती है ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन की, ये ऐसे बनती है, कभी भी ध्यान रखना आपकी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बनती है, ऐसी स्ट्रक्चर कभी नहीं बनती है। ठीक है ना, ऐसी बनती ना तो बात ही अलग होती है, बट ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बनती है। स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ऐसी बनती है। अभी आपको मैंने एंगल भी दिखाया था बीच में, तो स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ऊपर वाली जैसी बनती है। ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर कभी नहीं बनती है। अब एक चीज देखो, इस पे कुछ ना कुछ चार्ज है, इस पे कुछ ना कुछ चार्ज है। अगर देखो ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो इस पे मान लो डेल्टा चार्ज है, इस पे डेल्टा चार्ज है, तो इसका चार्ज इधर आता है, इसका चार्ज इधर आता है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ क्या इक्वल चार्ज है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बट यहाँ पे ये देखो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दोनों का नेट चार्ज बनेगा इस तरफ, दोनों का क्या बनेगा, एक रिजल्टेंट चार्ज बनेगा आपके इस तरफ। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, जब आपको कोई ना कोई रिजल्टेंट चार्ज दिख जाए ना, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं अपन पोलैरिटी। कि मतलब आपका ये जो S2 है ना, ये क्या दिखाता है भाई, पोलैरिटी दिखाता है। और कोई भी अगर मॉलिक्यूल आपको पोलैरिटी दिखा रहा है, इसको क्या बोलेंगे अपन, पोलर सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है ना, पोलर सॉल्यूशन या फिर पोलर सब्सटेंस। ओके, इसको क्या बोलते हैं अपन, पोलर सब्सटेंस या फिर पोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपकी ये वैल्यू ना, ये चार्ज वाली वैल्यू वगैरह भी कैलकुलेट की जाती है, बट अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ये जो वैल्यू निकालते हो ना, इसको बोलते हैं अपन डायपोल मोमेंट। इसको क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। तो मतलब जो डायपोल मोमेंट निकालोगे ना ओवरऑल, वो कभी भी इसका डज नॉट इक्वल टू जीरो आता है, कभी भी जीरो नहीं आता है। अगर किसी का डायपोल मोमेंट आपके जीरो नहीं आ रहा है, जैसे वाटर का नहीं आ रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पोलर बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे, पोलर बोलेंगे। तो समझ में आ गया ना पोलर क्या होता है। अभी ये याद करो, मैंने आयनिक के अंदर भी आपको बताया कि आयनिक जितने भी कंपाउंड होते हैं, आयनिक, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पोलर होते हैं, अगर आपको याद हो। अब कैसे देखो, जैसे देखो मैंने NaCl बनाया, ये Na है, ये Cl है, ये मान लो ऐसे कनेक्टेड है। अब Na के ऊपर देखो अलग चार्ज होगा, Cl के ऊपर अलग चार्ज होगा, तो ये एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं कर पाएंगे।
कैंसिल नहीं करेंगे तो आपका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, तो आपका कभी भी क्या नहीं होगा भाई, ये नॉन पोलर नहीं होगा। अब चलो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखो। आपके कोवेलेंट कंपाउंड याद है? कोवेलेंट में मैं आपको बोलता था कि ये क्या होते हैं भाई, जनरली आपके नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब है डाइपोल मोमेंट क्या होगा भाई, जीरो होगा। कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ, झट से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो CH3 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 CH3। अब देखो जितना चार्ज इसके ऊपर होगा उतना ही चार्ज इसके ऊपर होगा, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल कर देंगे उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। जीरो होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। ठीक है ना? अब यहां से एक चीज और नोट कर लेना, पोलर चीज के अंदर पोलर चीज मिक्स होती है। पोलर में क्या होगा, पोलर मिक्स होगा। पोलर में क्या होता है भाई, पोलर मिक्स होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि वाटर के अंदर ना आपके आयनिक सॉल्यूशन सारे मिक्स हो जाएंगे, और नॉन पोलर के अंदर क्या होती है, नॉन पोलर मिक्स होते हैं आपके। नॉन पोलर के अंदर क्या मिक्स होता है, नॉन पोलर ही मिक्स होता है, ये पोलर वाला आप इसके अंदर मिक्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए। ओके, वी सी पॉन्ड एंड लेक्स कवर्ड विथ आइस बट इन लिक्विड फॉर्म इन डेप्थ हेल्पिंग एक्वेटिक लाइफ। अच्छा, एक और चीज आपसे क्वेश्चन है मेरा, ऐसे समझ लो। आपने एक चीज देखी है, ये मान लो आपका कोई लेक है, ठीक है ना, और ये लेक मान लो आपके कोई सब फ्रोजन जोन में आपका लोकेटेड है। अब ऊपर का सरफेस तो सभी को पता है, यहाँ पे तो आपका क्या होगा भाई, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो आपका जमा हुआ है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो भाई डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर आपको याद हो, मैंने किसके अंदर पढ़ाया था ये, आपको जियोग्राफी के अंदर पढ़ाया था। तो एक बात बताओ, जब ऊपर से जमा हुआ है वो नीचे जाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये नीचे वाले जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ये इस बर्फ के अंदर रहते कैसे हैं, फिर तैर कैसे पाते हैं? कोई बता सकता है? एनीवन? किसी के पास इसका जवाब है? बताओ जरा। ऐसा क्यों है? वाटर है बट डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो आपका तो नीचे बर्फ होना चाहिए ना। रीजन क्या है, रीजन पूछ रहा हूँ मैं। ऊपर आइस है, नीचे जाओगे तो डेंसिटी और इंक्रीज होगी, तो वो तो और ज्यादा आपकी गाड़ी क्या होगी, बर्फ होनी चाहिए ना। बर्फ के अंदर कैसे तैरेंगे, जमी हुई बर्फ के अंदर? अगर सरफेस पे 0 डिग्री सेल्सियस है तो नीचे जाएंगे तो, हाँ नीचे क्या होगा भाई, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। देखो मैंने क्या बोला अभी, ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस है, नीचे जाओगे तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपकी टेम्परेचर किसकी तरफ जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाएगा। तो नीचे जो पानी होता है ना, उनका टेम्परेचर, आपका डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होती है, बट टेम्परेचर कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है पानी। नीचे की तरफ किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। इसी के कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, वो पानी के अंदर तैर पाते हैं। बर्फ होती तो भाई बर्फ के अंदर कैसे तैरते हैं, है ना? अगर कंप्लीट ही बर्फ होती तो बर्फ के अंदर कैसे तैरते, ये आपका क्या है, इसका रीजन है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, वाटर इज ए पोलर सॉल्यूशन, अभी मैंने आपको दिखाया पोलर सॉल्यूशन है। हाई डाइपोल मोमेंट होता है, ये भी मैंने आपको दिखाया। इसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये भी ध्यान रखना, 78.39 होता है। तो इसलिए ये क्या होता है, गुड सॉल्वेंट होता है आपका, किसका, आयनिक कंपाउंड्स का और पोलर सॉल्यूट्स का। ठीक है ना, पोलर का भी क्या होता है आपका, अच्छा होता है। ओके, ठीक है। कोवलेंट सॉल्यूशन आर नॉन पोलर सो डू नॉट डिजोल्व। अब देखो कोवलेंट आपके नॉन पोलर होते हैं, इसलिए पानी के अंदर क्या नहीं होंगे, डिजोल्व नहीं होंगे। रीजन, पानी आपका पोलर है और कोवलेंट आपके नॉन पोलर है। पोलर नॉन पोलर की कभी बनती नहीं है। जैसे आपके कोई सा भी कंपाउंड ले लो, जैसे मीथेन ले लो, मीथेन को अगर आप पानी में मिक्स करोगे ना तो वो मिक्स नहीं होगा। ठीक है, बट इसमें एक एक्सेप्शन ध्यान रखना, एक्सेप्शन आपका इथेनॉल। इथेनॉल क्या हो जाता है भाई, मिक्स हो जाता है पानी के अंदर। ठीक है ना, लोग दारू मिला मिला के पानी में पीते हैं ना, तो वो मिक्स हो जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब लास्ट और देख लो इसका थोड़ा सा। वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट होती है, इसी के कारण देखो इसको इंजन में आपके जो कूलेंट की तरह भी यूज किया जाता है। आपने एक चीज देखी होगी कि लाइक गाड़ी में जब भी इंजन गर्म हो जाता है तो पानी डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, क्योंकि पानी की काफी स्पेसिफिक हीट होता है। ये हीट को क्या कर लेगा, अपने अंदर ट्रैप करके आपके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए यूज किया जाता है। इसकी लेटेंट हीट भी काफी ज्यादा होती है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई,
ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर गैस। वाटर गैस क्या होता है? वाटर गैस देखो क्या होता है। पहली बात तो वाटर गैस होता है ना, ये आपका फ्लेमेबल होता है, मतलब आग लग सकती है, और पॉइजनस होता है, और ये गैसियस फ्यूल होता है। वाटर गैस अपन किसको कहते हैं? कार्बन मोनोक्साइड में जब आपके हाइड्रोजन गैस मिक्स करते हैं ना, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं अपन वाटर गैस। ये अपन बोस नाम का एक प्रोसेस है, उससे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, बाय ब्लोइंग एयर एंड स्टीम ओवर रेड हॉट कोक और कोल। जो आपका कोल होता है ना, उसको जलाते वक्त अगर आप उसके ऊपर से एयर ब्लो करोगे स्टीम के साथ साथ में, तब आपका क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है। तो याद रखना, बार बार पूछा आपकी कि वाटर गैस में क्या क्या होता है। कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन होता है, इसको अपन सिन गैस भी बोलते हैं। ये भी बहुत बार पूछा है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। ओके। इसमें और भी गैसेज हो सकती है, जैसे मीथेन, CO2, वाटर वेपर, सल्फर, बट मेन गैसेज आपकी ये होती है, तो ये आपको याद रहनी चाहिए। एनी हाउ ये दो गैसेज आपको याद रहनी चाहिए आपकी। वाटर गैस किसे कहते हैं, सिन गैस किसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये थोड़े फैक्ट्स आपको याद रखना है। एसीटोन का ध्यान रखना, आपका लीस्ट डेंसिटी होता है रूम टेम्परेचर पे। जो नेल पॉलिश रिमूवर यूज करती है ना लड़कियां, उसमें एसीटोन ही होता है, ठीक है ना। वाटर अगर आपको प्यूरिफाई करना है, अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करना है, तो देखो कौन से प्रोसेस यूज कर सकते हो, जैसे क्लोरीनेशन हो गया, यूवी रेडिएशन हो गया। बट अगर आपको प्यूरिफाई करना है, तो आप उसमें अलम ऐड कर सकते हो, आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपको पानी को डीआयोनाइज करना है, तो आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस यूज करना है। अच्छा एक बात बताओ, डिस्टिल्ड वाटर होता है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? आपका जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, मेरे को बताओ, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्या, बताओ जल्दी से। अरे तो रीजन नहीं दिया ना सृष्टि, ये तो हमें पता है, पानी तो होगा ही तभी वो तैरते हैं। मैंने रीजन पूछा। तो ध्यान रखना, डिस्टिल्ड वाटर मतलब आपका प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इम्प्योर वाटर होता है ना, उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं। ये डीआयनाइज्ड वाटर होता है, इसके कारण आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। हार्डनेस मैंने आपको रिमूव करने के लिए पहले भी पढ़ा चुका है, तो ये एक तरीके से रिवीजन समझ लो। जैसे काल्गन प्रोसेस हो गया, क्लार्क्स प्रोसेस अपन टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। स्लेक लाइम सोडा ये भी टेम्परेरी के लिए यूज करते हैं। परम्यूटेड प्रोसेस हो गया, ये आपके आर्टिफिशियल जोलाइट, ये भी अपन यूज करते हैं। तो ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर सेकेंड पढ़ते हैं आज अपन ग्लास के बारे में। इसके बाद में एक और छोटा सा टॉपिक है, थर्ड वाला तो सबसे छोटा है, ठीक है ना। थर्ड वाला तो इससे भी ज्यादा छोटा है, ग्लास के बारे में और देख लो। अब ये जो ऊपर पड़ा ना वाटर, इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें समझने वाली थी। क्लास के अंदर भाई कुछ भी समझने वाला नहीं है। और इससे अगला मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाने वाला था मैं इसका अगला, ठीक है, सीमेंट पढ़ाने वाला था ना। सीमेंट के अंदर भी आपका कुछ भी भाई समझने वाला नहीं है, सिर्फ रटने वाली चीजें, A to Z रटने वाली चीजें, ठीक है। इनको क्लास में इंक्लूड करने का सिर्फ इतना सा मीनिंग है, आप थोड़े फेमिलियर हो जाए। अदरवाइज ये दो स्लाइड्स है, ये दोनों स्लाइड्स आपको रटनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जैसे कि देखो अभी रीड करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये तो पूरा रटने वाला है। ठीक है ना। देखो जैसे सबसे पहले देखो, ग्लास क्या होता है, आपका नॉन क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब समझते हो ना भाई, जिसमें आपके क्या होता है, वाटर जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये नॉन क्रिस्टलाइन होता है, अमोर्फस होता है, और सुपर कूल्ड विट्रीफाइड लिक्विड होता है। अच्छा अमोर्फस का मतलब ये इवन नहीं होता है, कहीं से मोटा होता है कहीं से पतला होता है ना, डेंसिटी इसकी सेम नहीं होती है, ठीक है ना। जिसको आप रफ बोलते हो ना, वैसा होता है ये। तो ग्लास क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन होता है, अमोर्फस होता है, और सुपर कूल लिक्विड होता है। जब आप लिक्विड को क्या करते हो, बहुत ज्यादा कूल करते हो ना, बहुत ही ज्यादा कूल करते हो, तब जाके आपका ग्लास का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ग्लास आपका कभी भी कंपाउंड नहीं होता है, ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है ना। नेचर में ये इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ओके। फॉर्म्ड बाय रैपिड कूलिंग, ये जो रैपिड कूलिंग करते हो ना आप, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं क्वेंचिंग। इसको बोलते हैं अपन क्वेंचिंग। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको याद रहने चाहिए कि ग्लास के अंदर क्या क्या डलता है। देखो ग्लास के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है आपका सिलिका। सिलिका के बाद में है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला याद है ना, CaCO3। इसको सोडा भी बोलते हैं अपन। बोरेक्स हो गया आपके, एल्यूमिना हो गया, कलेट्स हो गया, और आपके कैल्शियम ऑक्साइड हो गए। ये सारे के सारे इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब ये जो सिलिकॉन है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालते हैं, ये सिलिका अपन कहाँ से लेते हैं? सिलिका अपन लेते हैं भाई आपकी मिट्टी से। मिट्टी में आप देखते हो चीजें चमकती है, रोशनी के अंदर देखोगे तो वो चीज चमकती है ना, वो आपका सिलिका ही होता है, क्वार्ट्ज या सिलिका होता है। ये आपका इसका क्या होता है, मेजर कंपोनेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है।
इसका कोई भी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए ये आपका ट्रू कंपाउंड नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं है। कुछ ग्लास आपके कुछ मेल्टिंग पॉइंट पे, कुछ ग्लास आपके कुछ मेल्टिंग पॉइंट पे क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। इसके विस्कोसिटी की बात करें, मतलब फ्रिक्शन की बात करें, इसके जो ये जो लिक्विड होता है इसमें इनफाइनाइट होती है। ये आपका एक तरीके से मैन मेड सिलिकेट है। कंडक्ट आपकी करता नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिटल होता है, और अगर आपने इसको हीट किया तो ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। हीट किया तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ, सिलिकॉन आपका सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है। ओके। अब आपने देखा होगा कि आपको मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्ड ग्लासेस देखने को मिलते हैं। अगर देखो आपको ग्लासेस कलरिंग करनी है ना, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलरिंग मटेरियल्स मटेरियल्स ऐड किए जाते हैं। जनरली ये कलरिंग मटेरियल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, आपके ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं भाई, ऑक्साइड होते हैं। जैसे मान लो आप चाहते हो कि मेरे ग्लास में कैसा कलर हो, वॉयलेट कलर का कलर हो, तो आप उसमें ऐड करो मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है ना। मैग्नीज ऑक्साइड क्या करो, उसके अंदर ऐड करो। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई, जनरली सीएपीएफ के अंदर ज्यादा पूछते हैं, सीडीएस के अंदर ये कलरिंग वाला कम पूछते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको चार इधर देगा चार उधर देगा, बोलेगा मैच करो कौन सा कलर, कौन सा आपका ऑक्साइड कौन सा कलर देगा। रेड कलर आपको जैसे कॉपर ऑक्साइड से मिलता है, ब्लू कलर कोबाल्ट ऑक्साइड से, ग्रीन कलर क्रोमियम ऑक्साइड से, येलो आपको यूरेनियम ऑक्साइड से, ब्लूइश आपको ग्रीन कलर देता है, सॉरी ब्लू ग्रीन आपको देता है आयरन ऑक्साइड, येलोइश ब्राउन देता है आपको टाइटेनियम। ठीक है। इसके अलावा देखिए आपके डिफरेंट टाइप के ग्लासेस, यहाँ से भी कभी कभी, पहले ज्यादा पूछता था, आज के टाइम में कम पूछता है, ठीक है ना। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है भाई। ओके। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपका भाई फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास देखो क्या होता है, जब आप सोडियम में लीड सिलिकेट डालोगे और पोटेशियम डालोता है, सोडा लाइम ग्लास। एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, एक बार सभी ये लोग कंफर्म कर दो। एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, वॉइस मेरी क्लियर है, सभी लोग बताओ जल्दी से। क्लियर है ना, ठीक है। ओके। चलो यहाँ पे देखो, फिर दूसरा देखो सोडा लाइम ग्लास। अब ये अगेन रटने वाली चीज है, इसमें देखो सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट आपका डलता है, ये सॉफ्ट होता है ग्लास, ठीक है ना, काफी सॉफ्ट होता है। पायरेक्स ग्लास में आपके सोडियम सिलिकेट, बोरॉन, बेरियम डलते हैं, ये हार्डर होता है आपके सोडा ग्लास से। क्रूक ग्लास आपके सीरियम ऑक्साइड से बना होता है, सीरियम ऑक्साइड, सिलिका वगैरह से। इसमें रेयर अर्थ मेटल ऑक्साइड्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे न्यूडीमियन हो गया आपका, पेरिजियो डायमिनियम हो गया। इसकी एबिलिटी होती है कि यूवी रेज होती है ना, ये एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए इसको गोगल्स वगैरह हो गए आपके, सन ग्लासेस, विंडशील्ड्स में यूज किया जाता है। लीड क्रिस्टल ग्लास में सिलिका प्लस सीरियम ऑक्साइड, जेना ग्लास में जिंक प्लस बेरियम बोरोसिलिकेट, क्राउन ग्लास में आपके सिलिका प्लस पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, पोटास ग्लास, ये सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे वाटर ग्लास हो गया, इसमें सोडियम सिलिकेट और ये वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है ना। एम आई ऑडिबल नाउ, एम आई ऑडिबल नाउ, अभी क्लियर है ना सभी को, एम आई क्लियर, अभी वॉइस आ रही है सभी को, ठीक है फाइन। ओके। तो ये सारी चीजें यार रटने वाली, आपको रटनी पड़ेगी, कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका प्रिंट आउट लगाओ सामने और रटो जितना रट सकते हो, ठीक है। बट इसके चक्कर में अपनी नींद भी नहीं उड़ानी है, मतलब यही करना है मेरे को, तो और कुछ करना ही नहीं है केमिस्ट्री में, मैं तो यही करके छोड़ूंगा। इतना भी पागल नहीं होना इसमें, ठीक है। अब ये इनके यूजेस लिखे हुए हैं, तो यूजेस भी एक बार देख लेना। जैसे सोडा ग्लास आपके कहाँ कहाँ यूज होता है, ट्यूबलाइट, बोतल वगैरह में। फ्लिंट ग्लास आपके जैसे लाइट कैमरा, टेलीस्कोप लेंसेज में यूज होता है। क्रूक ग्लास आपके गोगल्स में यूज होता है। पोटास ग्लास आपके जैसे ग्लास कंटेनर्स हो गए लैब में, उसमें यूज होता है। ओके, सभी लोग रिफ्रेश कर लो भाई, रिफ्रेश, रिफ्रेश कर लो भाई सभी लोग, रिफ्रेश इट, रिफ्रेश इट। ऑडियो कौन, आवाज नहीं आ रही है क्या भाई सभी लोगों को? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? बाकी लोगों को कैसे दिक्कत हो रहा है फिर? रीजॉइन कर लो यार सभी लोग।
ठीक है। तो ये यूजेस ध्यान रखना, जैसे पायरेक्स ग्लास आपके लैब इक्विपमेंट जार्स वगैरह में यूज होता है, क्राउन ग्लास आपके जैसे स्पेक्टिकल लेंसेज में यूज होता है। ठीक है। आपके लीड ग्लास जैसे एक्सपेंसिव ग्लासवेयर हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, उनमें यूज होता है। एंड क्वार्ट्ज ग्लास जैसे आपके सिलिका ग्लास भी बोलते हैं इसको, ये आपके अगेन लैब में यूज होता है। अभी अपन पहुंच गए आपके लास्ट लास्ट स्लाइड के ऊपर, इसके बाद में थोड़े पीवाईक्यूज है वो करेंगे। लास्ट स्लाइड है रिलेटेड टू आपके सीमेंट, बस ये इतना ही है। अब सीमेंट की दुनिया में घुसते हैं, आपको मिस्त्री भी थोड़ा बना के छोड़ता हूँ। अब ये सब चीजें मेरे को नहीं पता आपके एग्जाम में क्यों पूछते हैं, बट फिर भी आपको लर्न तो करनी है अगर एग्जाम में पूछा है तो। ठीक है ना, जैसे पिछले से पिछले सीडीएस में क्वेश्चन आ गया था इससे रिलेटेड। देखिए सीमेंट की बात करते हैं ना, तो सीमेंट्स क्या होते हैं आपके, एल्यूमिनेट्स या सिलिकेट्स होते हैं आपके कैल्शियम के। ठीक है ना, क्या होते हैं भाई, एल्यूमिनेट्स या सिलिकेट्स होते हैं। अब अगर आपको एग्जाम के अंदर सीमेंट लिखा जाए या फिर आपको पोर्टलैंड सीमेंट लिखा जाए, ठीक है ना, आपको सीमेंट लिखा जाओ चाहे पोर्टलैंड सीमेंट लिखा जाओ, इसके अंदर एक ही बात है, सेम ही चीज है, सेम ही इंग्रेडिएंट्स होंगे। ठीक है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड हो गए, ये सबसे ज्यादा मिलता है, परसेंटेज भी मतलब परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट ऑर्डर याद रखना। सबसे ज्यादा आपको कैल्शियम ऑक्साइड देखने को मिलता है। यार ये नो वॉइस सर्कल घूम रहा है फिर भी। रिफ्रेश कर लो यार सभी लोग। रिफ्रेश करो भाई। तो फिर फोन स्विच ऑफ करके ऑन करो। अरे तो टाइम लगेगा, करना तो पड़ेगा ना, सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। सॉल्यूशन भी नहीं करना चाहते। एरोप्लेन से नहीं होगा, स्विच ऑफ ऑन से करो अभी, क्योंकि ये आपके डिवाइस के साइड से हो रहा है प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे देखो अभी, है ना, वैसे भी एक ही टॉपिक है, वो रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। चलो ये वाला देखो अभी। पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, फिर आपका सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, फिर आपका इसको एल्यूमिनेट इसी को बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, फिर आपका फेरिक ऑक्साइड होता है। तो याद रखना लाइम सबसे ज्यादा होता है, फिर आपका सिलिका होता है, इसी को सिलिका बोलते हैं अपन। इसके बाद में एल्यूमिना होता है, एंड इसके बाद में क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है ना, इसके बाद में क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। अब जो आपके सीमेंट के अंदर मेजर रॉ मटेरियल होता है ना सीमेंट में, वो क्या क्या होता है, एक तो लाइमस्टोन होता है, और एक आपका क्ले होता है, और एक जिप्सम होता है। ये सबसे ज्यादा आपके मेन मटेरियल्स हैं। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो मेन मटेरियल है वो यही है। ओके। ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है ना, ये सीमेंट में क्या देता है, आपके कलर देता है। ठीक है ना, ये क्या प्रोवाइड करता है भाई, कलर प्रोवाइड करता है। और स्ट्रेंथ को भी ये कहीं ना कहीं कम कर देता है आपके, स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, कम कर देता है। अरे जो बोला वो करो ना, वो तुम सुन नहीं रहे हो। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट टू इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट और डिक्रीज रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। अच्छा एक चीज देखी होगी, जैसे सीमेंट लगाते हैं हवा लग जाती है, उसके बाद में वो सीमेंट जम जाती है। ठीक ना हुआ, ओके, मेरे को ना इसका स्क्रीनशॉट भेजो, फिर सौ रुपये रिकॉर्ड करके भेजो, रिपोर्ट करेगा फिर मैंने। ये तुम लोग डेटा तो नहीं खत्म करती हो ना, क्योंकि दो तीन बच्चे को हो रहा है और बाकी किसी को इश्यू हो नहीं रहा है। ठीक है। ओके। तो मेजर रॉ मटेरियल्स कौन से आपके सीमेंट के अंदर भाई, लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम है। अच्छा, क्लास से दोबारा पढ़ा दो। ठीक है, मतलब बैक करने वाला काम कर रहा है। अरे उसमें कुछ नहीं है अंकित, रटने वाली चीजें हैं, कुछ मैंने स्पेशल नहीं पढ़ा है ना, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना।
छोटा सा टॉपिक का देख लेना, उसमें कुछ स्पेशल नहीं पढ़ा है, रटने वाली चीजें हैं, और इसमें भी रटने वाली चीजें हैं। सीमेंट वापस देख लो, सीमेंट आपके एल्यूमिनेट्स और सिलिकेट से बनते हैं कैल्शियम के। पोर्टलैंड सीमेंट लिखा जाए चाहे आपको सीमेंट लिखा जाए, ओके। तो इसमें आपके सबसे ज्यादा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, फिर आपका सिलिकेट्स होता है, फिर आपका एल्यूमिनेट होता है, फिर आपका फेरिक ऑक्साइड होता है। तो लाइम सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखना। फिर आपका सिलिका होता है, फिर एल्यूमिना होता है, फिर फेरिक ऑक्साइड होता है। फेरिक ऑक्साइड कलर देता है बस, ठीक है ना। फेरिक ऑक्साइड क्या देता है, कलर देता है। मेजर रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं भाई सीमेंट के अंदर, लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम होता है। ये जिप्सम देखो क्यों ऐड किया जाता है, आपने एक चीज देखी होगी, जैसे ही सीमेंट आप लगाते हो और उसको हवा वगैरह लग जाती है तो वो जल्दी से जम जाती है ना। एंड कभी कभी अपन को सीमेंट को क्या करना पड़ता है, पूरा भिगाना पड़ता है। तो बिगेन पूरा मतलब अपन नहीं चाहते कि जल्दी से सेट हो जाए सीमेंट। तो यही टाइम डिक्रीज करने के लिए, मतलब सेटिंग टाइम इंक्रीज करने के लिए या फिर रेट ऑफ सेटिंग को डिक्रीज करने के लिए अपन क्या करते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं। वही सिलिका, सिलिका क्यों करते हैं, इसका उल्टा करने के लिए। अगर अपने अपन चाहते हैं कि जल्दी से सीमेंट जम जाए तो अपन सेटिंग टाइम को डिक्रीज करने के लिए सिलिका ऐड करते हैं, या फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए सिलिका अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अच्छा, एक और चीज ऐड करते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये आपकी इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। इनिशियल में जो सीमेंट आपकी सेट होती है ना, वो इसी के कारण होती है, ओके। वही एल्यूमिना क्या करता है, ये क्विक सेटिंग करता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आपके क्या करते हैं, फाइनल जो स्ट्रेंथ मिलती है ना सीमेंट को, एकदम खतरनाक वाली स्ट्रेंथ मिलती है, वो इसी के कारण मिलती है, ठीक है। अब जब भी सीमेंट सेटिंग की जाती है, आपने एक चीज देखी होगी, रोड पे आपकी सीमेंटेड रोड बनती है तो आपने देखा होगा वहां पे गनी बैग्स वगैरह लगाई जाती है, या फिर आपके घर वगैरह बनते हैं तो मिस्त्री लोग क्या कहते हैं कि भाई इसके ऊपर पानी गिराते रहो, है ना, स्प्रे करते रहो पानी। ऐसा क्यों करते हैं, देखो जब आपकी सीमेंट सूखती है ना तो हाइड्रेशन के थ्रू गो थ्रू करती है, और ये काफी एक्सोथर्मिक होती है, और इसी एक्सोथर्मिक हीट को आपके ट्रैप करने के लिए अपने को स्प्रे करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो सीमेंट अच्छे से काम नहीं करेगी, है ना। इसलिए गनी बैग्स वगैरह भी आप देखते होंगे कि रोड वगैरह पे यूज किए जाते हैं, वो इसी कारण यूज किए जाते हैं। अगेन देखो यार, सारी रटने वाली चीजें हैं यहाँ पे, इतना समझने वाला कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये रटना पड़ेगा आपको, तो पिछली दो स्लाइड रटने वाली है। चलिए अभी क्वेश्चन दिखाता हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं यहाँ से। बट इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आप कैसे मान के चलो 2 साल में आ जाता है। चलो बताओ इसका आंसर। ये जैसे देखो CDS 2024 का है, जिसकी आज आपकी कट ऑफ पता चली है कितनी है, 81 है, OTA की। तो आपको बोला है कि गनी बैग्स वगैरह लगाई जाती है, स्ट्रो बैग्स वगैरह, सीमेंट जब आपकी क्या होती है, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होती है कंस्ट्रक्शन के लिए, इनको इन बैग से आपके वेट करके क्यों किया जाता है, ताकि आपके फास्ट इवापोरेशन ना हो, है ना, ताकि आपका हाइड्रेशन अच्छे से हो सके। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो इसका बताओ अभी, ये भी CDS का क्वेश्चन है, उसी का है शायद। बताओ इसका, ग्लास के लिए कौन सा ट्रू नहीं है। अगले 15-20 दिन में आ जाएगी। क्या हो जाएगा देखो, सोडियम सिलिकेट आपके वाटर ग्लास कहते हैं, एकदम सही है। ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड, ये भी सही है।
क्रिस्टलिटी डेवलप्स ऑन कूलिंग ऑफ द मोल्टन मास। भाई कभी डेवलप नहीं होती, नॉन क्रिस्टलाइन होता है तो कैसे डेवलप होगी? आंसर हो जाएगा सी। चलो ये बताओ, ND1 2024 का पोर्टलैंड सीमेंट के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? अब जैसे ये ND का क्वेश्चन है, आज पता चलेगा रियल टॉपर कौन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो सबसे ज्यादा मैंने लाइम बताया था, फिर आपका सिलिका, फिर एल्यूमिना, तो आंसर हो जाएगा बी। चलो ये बताओ अभी, सेम ही टाइप का क्वेश्चन देखो, ND2 2019, तो ऐसे PY क्यों रिपीट होते हैं? कौन से रॉ मटेरियल लगते हैं पोर्टलैंड सीमेंट में? क्या होगा भाई इसका? सेम ही होगा ना, सेम ही होगा इसका भी, लाइम, सिलिका एंड एल्यूमिना। चलिए ये बताइए अभी, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है पानी के बारे में? कौन सा करेक्ट नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मैंने बताया था लेटेंट हीट या फिर आपकी स्पेसिफिक हीट, कोई सी हीट हो, सारी की सारी बहुत हाई होती है, लो नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा तो सही है ना भाई, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है इससे, वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे देखो कि सबसे ज्यादा होती है। चलो ये बताओ, ग्लास को बनाते टाइम आपके सिलिका का यूज होता है, तो सिलिका अपन कहाँ से लेते हैं इनमें से? बताइए। सिलिका का सोर्स क्या है? सिलिका का सोर्स आपके सैंड, है ना? चलिए इसका बताइए अभी, ये देखो इसी बार CAPF का क्वेश्चन था, CAPF 2024। अगेन देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में क्या क्या लगता है? अंकित अभी लाइव पे क्लिक कर दो, पीछे चल रहे हो ना आप, इसलिए आ रहा है। लाइव में आओ अभी आप वापस।
तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, बोरेक्स, एल्यूमिनियम कलर्स। ठीक है, चलो इसका बताओ अभी। ये 2013 का क्वेश्चन है। A liquid initially contracts when cooled down to 4 degrees Celsius, but on further cooling down to 0 degrees Celsius, it expands. The liquid is, ये तो एकदम लल्लू वाला क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका? वाटर हो जाएगा, है ना। चलो ये बताओ। अब ये मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, जब आपको सोप वगैरह, डिटर्जेंट वगैरह पढ़ाया था, कि परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, टेम्परेरी किसकी वजह से होती है। जिसने गलत किया ना तो देख लेना। टेम्परेरी हार्डनेस आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के किसके साथ होने के कारण होती है? टेम्परेरी पूछिए आपसे। क्या हो जाएगा भाई? सोडियम, सॉरी, कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके कारण तो क्या होती है? परमानेंट होती है, सॉरी टेम्परेरी, सॉरी टेम्परेरी होती है। ओके, इनको बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। अगर आपको एग्जाम में कहीं बाई कार्बोनेट लिखा आ जाए ना, तो भी वो भी सही है, ठीक है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह। ये क्लोराइड्स और सल्फेट्स के कारण क्या होती है आपकी? परमानेंट होती है, परमानेंट। चलो ये बताओ, परमानेंट हार्डनेस मैं कौन से मेथड से आपके रिमूव कर सकता हूँ? परमानेंट की बात हो रही है। तो परमानेंट के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं? आयन एक्सचेंज मेथड यूज कर सकते हैं। ये आपके टेम्परेरी के लिए होता है, ये भी टेम्परेरी के लिए होता है, और ये भी टेम्परेरी के लिए होता है। ओके, चलो ये बताओ एक और देखो, CAPF 2024 का क्वेश्चन। वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट फॉर डिजोल्विंग आयनिक कंपाउंड्स बिकॉज, पानी आपके आयनिक कंपाउंड्स को क्यों डिजोल्व कर लेता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? देखो, पानी क्या होता है, मैंने बताया पोलर होता है, और आयनिक कंपाउंड्स भी आपके पोलर होते हैं। इसी के कारण क्या कर पाता है? वो डिजोल्व कर पाता है। पोलर मतलब डायपोल मोमेंट काफी हाई है आपके पानी का।
जिसका डाइपोल मोमेंट होगा वही पोलर होगा। चलो ये बताओ, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पानी के बारे में सही नहीं है? तो पानी अभी बताया आपको पोलर सॉल्यूशन होता है, तो नॉन पोलर कैसे होगा? नॉन पोलर नहीं होता, पोलर होता है। ठीक है, चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, ये एनडीए 1 2024 में आया था और इससे भी पहले बहुत बार आया। कोई गलत मत करना। आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 के मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं, जिसको सिन गैस भी कहते हैं। इसी के साथ आपकी लास्ट सेकेंड क्लास भी खत्म हुई। कल आपकी लास्ट क्लास है केमिस्ट्री की, फिर केमिस्ट्री है खत्म, दी एंड। तो आज के पोल की बात करते हैं, किसने टॉप किया भाई? रश्मि ने टॉप किया आपकी 13 मार्क्स के साथ। सेकंड पे प्रियांशु 13 स्कोर, अंकित थर्ड, फोर्थ अनुभव, फिफ्थ अंकित, सिक्स्थ ललित सिंह, सेवंथ श्रेया, एट्थ भावना, नाइन्थ सुरभि एंड टेंथ अतुल। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण समाचार। प्रियांशु एंड रश्मि, वी विल प्ले गाइस। क्या खेलने वाले हो भाई? तो कल कल का और टाइम है, आज का टाइम है, प्लीज केमिस्ट्री फिनिश कर देना। मेरे को केमिस्ट्री नहीं चाहिए फिर, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में एकदम फ्रेश माइंड के साथ चाहिए आप लोग सभी लोग मेरे को, क्योंकि वहां पे काफी सारे ऑलमोस्ट चीजें आपकी देखी हुई होगी, इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं देखी है, तो इसलिए लर्न करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, बट लर्न करनी है वहां पे चीजें। ठीक है ना? बफरिंग हो गई थी, वरना सुर भी टॉप करती है आज। ओके, तो सेशन एंड करें फिर। बहुत अच्छे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हुआ नहीं अभी, गुड आफ्टरनून ही चल रहा है ना। शाबाश। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, वेल प्ले बोला क्या? ठीक है ठीक है। यही होता है। कवर कर लेना ललित उनको, है ना, बैकलॉग कवर कर लेना। 5 मानते हैं ना आफ्टरनून, कि 4 मानते हैं? चलिए फिर सेशन एंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं कल, लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद। मजा तो आएगा ही, मजा दिला दूंगा, नहीं लोगे तो। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।